फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम जो आपको 2 और 3 4 जुलाई को एग्जाम हुआ था, तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी थी। अब इसमें हम बात करेंगे रिजल्ट की। अपडेट आ चुकी है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, और साथ में जैसे कि इस साल जो सुनने में आ रहा है कि आपका सुपर टेट आने वाला है, तो उसकी एकेडमी कैसे बनती है, मतलब किस कौन कौन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं, क्या यूपी टेट का कितना मार्क्स जुड़ता है, हाई स्कूल का कितना मार्क्स जुड़ता है, साथ में इंटर का कितना मार्क्स जुड़ता है, ग्रेजुएशन का कितना जुड़ता है, अगर आपने डीएलएड या बीएड किया है तो उसका कितना मार्क्स आपका लिया जाता है, और सुपर टेट से कैसे आपको मेरिट बनती है। तो सुपर टेट में आपको कितना मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि 150 का पेपर होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसका सिलेबस भी आपका जारी कर दिया गया सुपर टेट का, तो सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, या से जो सिलेबस का पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर चाहते हो कि पूरा डिटेल में, तो उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी का यूपी टेट का एग्जाम हो गया था एंड फिर इसकी जो है ऑफिशियल आंसर की आई, फिर क्वेश्चनों पे आपत्ति की गई थी। आप सभी को पता है कि कितने सारे क्वेश्चन पे, जैसे अभी आज के जो न्यूज़पेपर में आए, मैथ में 8 क्वेश्चनों पे आपत्ति की गई थी। इसी तरह से जूनियर एंड प्राइमरी में मतलब लगभग आपके जो क्वेश्चन थे 16 क्वेश्चनों पे आपत्ति की गई है। ठीक है, अब जैसे कि शिफ्ट वाइज से एग्जाम हुआ है तो नॉर्वेशन होगा ही, क्योंकि ये सरकार ने पहले ही बोल दिया था अगर शिफ्ट वाइज से एग्जाम करवाएंगे तो इस बार यूपी टेट में क्या है, नॉर्वेशन होगा। अब जिन बच्चों का क्या है 5 या 6 नंबर से रुक रहा होगा, तो क्या उनका इस बार यूपी टेट क्लियर हो पाएगा या नहीं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट मार्क्स जो आपका होना चाहिए, जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए जो मार्क्स होना चाहिए आपका 82 मार्क्स होना चाहिए, साथ में जनरल के लिए जो रखा गया मार्क्स क्वालिफाई है 90 मार्क्स होना चाहिए। अगर इतना मार्क्स है तो आपको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलता है, अगर इससे कम है तो बैठने का आपको मौका नहीं मिलेगा। और एक बात तो ये होगा यूपी टेट का, अगर आपका पहले से सी टेट क्लियर है, जैसे सी टेट हर साल आपका हो ही रहा है, बस यूपी टेट जो है 4 साल बाद हुआ था, लेकिन सी टेट आपका हर साल कराया जा रहा है। अगर आपका सी टेट क्लियर है, यूपी टेट क्लियर नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप सी टेट का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, तब भी आपको यूपी में शिक्षक भर्ती बैठने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्वालिफाई मार्क्स सेम वही रहेगी, क्योंकि ये भी जो एनसीईआरटी का मतलब है, आरटीआई का जवाब है कि इतना मार्क्स होना चाहिए, ये कैटेगरी वाइज मार्क्स रखा गया है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसके यूपी टेट का रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो भाई आज की जो अपडेट आई हुई है, तो यूपी टेट का रिजल्ट आपको जो है जुलाई के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी जैसे कि 15 डेट आने वाली, ठीक है, फिर उसके बाद आपको वही 25 को आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यूपी टेट का रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन इस बार आपको नंबरों में चेंज देखने को मिलेगा। किसी मतलब नॉर्वेशन होगा तो किसी के नंबर घट भी सकते हैं, किसी के नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि नॉर्वेशन में जैसे कि कोई शिफ्ट इजी होती है, कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो जो हार्ड शिफ्ट होती है, काफ़ी बच्चों के मार्क्स हार्ड में कम होते हैं, या फिर जैसे 5-6 नंबर से बच्चों का रुक रहा होगा, तो जैसे शिफ्ट हार्ड होगी तो उसका इस बार क्वालिफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई नॉर्वेशन, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है, इसमें किसी को भी आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे अदर एग्जाम आप देते हो, जैसे एसआई का आपने दिया होगा, ठीक है, इसी तरह से आप होमगार्ड का दिया होगा, तो आपने कट ऑफ देखा होगा जिलावार से कितनी कम ही कट ऑफ गई है, तो इसी तरह से इसमें भी इस बार होने। लेकिन हमें तो वही सही लगता है जो एक पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है, जिसका क्लियर है तो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो नहीं है। ठीक है, अब इस बार थोड़ा चेंजेस होने जा रही है, तो देखते हैं आगे। आप लोग बताइएगा कि आपके मार्क्स कम हुए हैं या फिर बढ़े हैं। लेकिन नॉर्वेशन ऐसा ही होता है, जैसे इजी शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है, तो इजी वाले को क्या है, थोड़ा मार्क्स कम हो जाते हैं, जो हार्ड शिफ्ट होती है उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, इक्वल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है कराई जाती है। अब काफ़ी बच्चे तो ये कहेंगे मेरे 130 है, कितना ही मार्क्स कम करेंगे, तो काफ़ी बच्चों का कमेंट भी था। तो मतलब 5-6 नंबरों का फर्क देखने को मिलेगा, बहुत नहीं कि अब ये नहीं कह देना कि 10 एंड 15 नंबर का आपको फर्क देखने को, इतना भी नहीं मिलता है। ठीक है, 5-6 नंबरों का आपको फर्क देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। ये तो हो गया कि यूपी टेट का जो रिजल्ट आपका लास्ट मंथ में आने वाला है।
अब जैसे उम्मीद बन रही है सुपर टेट की, ठीक है। सुपर टेट का मतलब बहुत ज़्यादा इस समय आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि बहुत ज़्यादा कटिंग और वायरल इतना हो रहा है कि आपका सुपर टेट अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बड़े बड़े चैनल भी इसका मतलब सिलेबस वगैरह जारी करने लगे हैं कि बैच भी चालू हो चुके हैं, क्लासेस भी चालू हो चुकी है। तो इसमें आपको कितनी कितनी उम्मीद लग रही है इसमें बताएंगे, क्योंकि देखिए हम भी सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा टेट एंड सीटेट क्लियर है, तो इस बार मैंने टेट नहीं दिया था, क्योंकि हर बार देना कोई, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। एक बार अगर आपने क्लियर कर लिया तो बार बार आपको देने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका टेट क्लियर हो या सीटेट क्लियर हो। तो देखिए मेरे दोनों क्लियर थे, तो इस बार मैंने सच में नहीं भरा था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे सुपर टेट का बहुत ज़्यादा आपका हुआ चल रहा है, तो देखिए हम भी भाई 6 साल से इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट का, और आप भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि इस बार चुनाव है तो पॉजिटिव न्यूज काफ़ी आ रही है कि इस बार आपका सुपर टेट होगा, ठीक है। हाँ, सुपर टेट होगा, क्योंकि अगर इस बार नहीं होता है तो काफ़ी डिले हो सकता है, क्योंकि 5 साल फिर बहुत है, तो आप मान सकते हो कि 15 साल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाएगी शिक्षकों की, क्योंकि अभी स्कूलों की जो हालत है आपने देखा होगा। इतना किसी स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है, किसी स्कूल में 2 टीचर, कहीं पे तो है ही नहीं। तो मतलब इस तरह से स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी जो डेटा निकल के आया है कि 80,000 वैकेंसी यूपी में आएंगे। एक तो कटिंग आपकी 80,000 की आई है, दूसरे दिन ही कटिंग आ गई आपकी 32,000 की, ठीक है। मतलब ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, कोई भी ऑफिशियल नहीं आया है कि आपकी इतनी भर्ती आएगी, इतनी भर्ती आएगी। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपका सुपर टेट आएगा। अब कोई जो बोल रहा अगस्त में आ जाएगा, जुलाई के एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो भाई नहीं, इतना जल्दी तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगस्त में नहीं, आपको वही अक्टूबर के आसपास ही देखने को नोटिफिकेशन इसका मिल सकता है। क्योंकि अभी ये यूपी टेट का, चलो अभी सितंबर में आपका सीटेट होना है, ठीक है। जिसका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आपके सामने एक और अच्छा मौका है कि जो बच्चे यूपी टेट क्लियर नहीं, तो भाई सीटेट में जी जान लगा दो, ताकि आपको इस बार जो है, फिर इसके बाद भर्ती आपको कब देखने को मिले ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इतने साल बाद तो आपकी भर्ती आ ही रही है, और थोड़ी बड़ी संख्या में ही आएगी कि कितने साल बाद आ रही है। फिर आप अगर टेट जिसका क्लियर नहीं, तो आप ये सीटेट में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि सीटेट अगर आपका क्लियर हो जाता है तब भी आपको बैठने का यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आपका जो है सुपर टेट आना है। अब 80,000 आए या फिर 32,000 आए, तैयारी आपको जो है 130 प्लस ही नंबर की करनी है, क्योंकि अगर आपकी एकेडमी अच्छी नहीं है, ठीक है। एकेडमिक मतलब कि है कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका जो डीलेड किया है वो, ठीक है। अगर आपकी एकेडमी अच्छी नहीं है तो आपका स्कोर बहुत आपको लाना होगा, क्योंकि आज जैसे आप लोग पुराने होंगे, ठीक। पुराने समय में क्या होता है कि एकेडमी बहुत ही खराब चली जाती है। अब आजकल देखा होगा कि हाई स्कूल जो इंटर देते हैं तो भाई 80-80, 85% मार्क्स लाते हैं। जो डीलेट कर रहे होंगे उनकी एकेडमी काफ़ी अच्छी, ठीक। एकेडमी कैसे बनती है, जैसे कि हाई स्कूल का 10% लिया जाता है। मान लो हाई स्कूल में आपका मतलब काफ़ी बच्चे 60 ही पर रह जाते हैं, या फिर 50.8 पे ही रह जाते हैं, ठीक है। ऐसे मार्क्स होते हैं, तो मान लो कि आपका हाई स्कूल में 59 पॉइंट या फिर 10% भी मान सकते हो, मतलब 60 मान सकते हो, ठीक है। तो इतना मार्क्स है। इसके बाद आपका इंटर का लिया जाता है, तो इंटर में भी मान लो कि 70 के आसपास या फिर आप 60 के आसपास पहुंचे, तो भाई जैसे 10% लिया जाता, तो आप जैसे कि 60 लिया तो 6 नंबर इसका आप इसका जोड़ लीजिए हाई स्कूल का। इंटर का भी अगर आपका 60% या 65 आया तो 6.5 हो गया, ठीक है। 10%, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 10% लिया जा रहा है, ठीक। 6.6 पॉइंट हो गया इसका, तो 12, 12.5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ग्रेजुएशन, मान लो कि ग्रेजुएशन में तो काफ़ी बच्चों का कभी कभी कमी होता है, क्योंकि 60, 54 ही पहुँचते हैं या 55 ही पहुँचते हैं। ग्रेजुएशन का मार्क्स तो इतना ज़्यादा नहीं आप लोग ला पाते हो, क्योंकि जो नए होंगे वो अच्छा किए होंगे, जो पुराने लोग हैं उनका थोड़ा स्कोर कम हो सकता है, ठीक है। तो ये अब मान लो कि 54 या 55 के आसपास मान लो कि होगा आपका, ठीक है। तो ये 6 6 12 12.5 था, 12 और ये 5 आप जोड़ोगे तो 12, 17, 17.5 हो गया, ठीक है। 10%, 17.5 इसका बना। और साथ में अगर आपने डीलेट किया, अब डीलेट में अगर देखिए अच्छा स्कोर किया है आपने तो सही है, मतलब 90 के आसपास है या 89 के आसपास है, या फिर आपका जैसे काफ़ी बच्चे तो डीलेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, या फिर जैसे काफ़ी बच्चों का स्कोर भी डाउन हो जाता है डीलेट का भी, कहीं पे 60 या 65 पे ही रुक जाते हैं, या 70 या 75 पे ही रुक जाते हैं।
तो उसका 10% आप ले लीजिए, ठीक है, आपको इसका, ठीक है। तो ये आपका भी 17 हुआ था, तो 10% उसका लेते हो, 10 इसका आ गया। अगर आपका 80 आया तो 8 नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, मतलब वही 26 के आसपास, 25 के आसपास आपका बना, ठीक है। तो 25 नंबर तो ये आपका अकेडमी का बना है। अब सुपर डेट में तो फिर कितना आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अकेडमी तो जुड़ता ही है, क्योंकि अकेडमी हटनी चाहिए। आजकल के ज़माने में मतलब जो पुराने बच्चे हैं उनकी अकेडमी बहुत ही ख़राब है, और जो नए बच्चे हैं उनकी अकेडमी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो देखते सरकार अकेडमी तो नहीं हटाएगी। एंड टेट का मार्क्स कितना जुड़ता है भाई, 10 का जो टेट आप सीटेट क्वालिफाई करते हो उसका कोई भी मार्क्स आपका नहीं जोड़ा जाता है, 0 मार्क्स होता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्वालिफाई मांगता है। अगर आपका क्वालिफाई है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अगर क्वालिफाई मार्क्स है, चाहे आपका 82 मार्क्स है, तब भी आपको कोई मार्क्स लॉस नहीं होने वाला है, बस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन सुपर डेट में आपको जो तैयारी करनी है, अगर आपके जो 15 मतलब हमने कहा कि 27 के आसपास अकेडमी आपकी बन रही, 27-25, तो आपको जो है कैसे तैयारी करना है, तो भाई 120 प्लस मार्क्स की तैयारी करो, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि सोच सकते हो कि 6 साल से इंतजार कर रहे हो, नए बच्चे पुराने बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, बिहार में जिसका हो चुका है, ठीक है, मान लो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया, होमगार्ड में हो गया, सारे आपको यहीं पे देखने को फिर से मिलने वाले हैं आपकी टीचिंग जॉब में। अदर स्टेट वाले तो आएंगे ही, तो मान लो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस बार देखने को। तो भाई आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, पुराना सिलेबस जारी कर दिया गया, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सिलेबस आपका है। और भाई मेरी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैंने भी अपना निकाल ही लिया है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो मैंने तो यूथ का ले रखा है, 2 बुक मैं यूथ का लाई थी, ठीक है। क्योंकि अब सोच रहे थोड़ा थोड़ा अपने आप से ही पढ़ते रहो, ठीक। अगर आप बैच लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे चंद्रा का भी ले सकते हो या सचिन अकेडमी का भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छे दोनों बैच हैं, जिसका आपको पसंद है उसका आप ले सकते हो। वैसे अब मैंने तो अभी किसी का बैच नहीं लिया है, मैंने यूथ का बुक लाई हूँ। तो ये यूथ की है, सुपर टेट का बुक है। तो इसमें जैसे कि ये हमने कौशल है, बाल विकास इसमें होगा, शिक्षण कौशल होगा, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति है, ठीक है। ये पूरा आपका जो मतलब 30 नंबर का आता है पूरा सीडीपी, तो ये मैं एक लेके आई, एक साथ में जीके जीएस वाली लेके आई हूँ, जो आपकी नदियाँ पूछी जाती हैं, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो एक वो बस अभी हम 2 ही बुक लेके आए, क्योंकि मैं सोचती हूँ ज़्यादा हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि बहुत पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा कवर करते रहो अभी से, जब नोटिफिकेशन आए तब आप बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अभी थोड़े चैप्टर जो आपके वीक है उस पर आप लग जाइए, ठीक है। जैसे किसी बच्चों का मैथ वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, तो आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ने नहीं है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि चलो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो आपको भाई सब्जेक्ट नहीं छोड़ने हैं, सारे सब्जेक्ट में मार्क्स, जैसे रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की आती है, तो रीजनिंग भी आपको नहीं छोड़नी है, वो भी आपको 5 नंबर दिलाता है, ठीक है। तो आप कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हो, ओके। तो ये आप सभी के लिए छोटी सी मेरी तरफ से वीडियो थी, जो आप लोग पूछ रहे थे कि सुपर टेट अकेडमी कैसे बनती है, क्या होता है, तो मैंने फुल प्रोसेस आपको बताया कि इस तरह से आपकी अकेडमी बनती है, ठीक है। सुपर टेट की तैयारी भाई 120 प्लस ही की करिएगा, इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ में एसटी आप देंगे टेक्स्ट बुक पे देखने, ठीक है। तो ये भी अपने बता दें कि एसटी आपको आना है ना, टेक्स्ट बुक का काफ़ी अच्छा पास होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। इस समय शायद कोई ऑफर भी चल रहा है, तो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग के शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।